यात्राएं तो आप लोगों ने बहुत देखी होंगी, कभी धार्मिक यात्रा, कभी राजनीतिक पार्टी की यात्रा, कभी किसी दल की यात्रा, कभी किसी और मत की यात्रा, कोई मांग को लेकर यात्रा, कोई विरोध को लेकर यात्रा। लेकिन आज जालौन जिले में एक यात्रा ऐसी निकली जिसने अंतर मन को झकझोर के रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालौन जिले के उरई मुख्यालय यानी मोक्ष धाम से निकली एक अस्थि कलश यात्रा की। दरअसल पिछले कुछ 3-4 साल पहले से लगातार मार्ग दुर्घटनाओं में या अनाथ हुए लोग या बेसहारा लोग जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी आइडेंटिफिकेशन उनका नहीं हो पाया था और उनका दाह संस्कार तो हो गया था, लेकिन उनकी अस्थियां आज भी मोक्ष धाम में रखी थी। तो आज 167 ऐसे लोगों की अस्थियां लेकर सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा जब काफिले के साथ निकले हैं तो वो दृश्य लोगों को अंतर्मन तक छू गया। लोगों ने पुष्प वर्षा कर उसका स्वागत किया और भावभीनी उनको विदाई दी। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने यमुना नदी यानी शेरगढ़ घाट, कोठौन थाना क्षेत्र के शेरगढ़ घाट में यमुना नदी पर पहुंचकर उन अस्थियों को विधिवत पूजन अर्चन करवाकर ब्राह्मण से पूजन अर्चन करवाया और उनको यमुना नदी में विसर्जित किया। जालौन जिले के इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले जालौन जिले के खर्रा गांव में एक वैद्य जी हैं, उन्होंने आसपास के जितनी भी मृतात्माएं थी उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान, पिंडोत्कर्म का एक कार्यक्रम किया था। वो पहली बार लेकिन उसमें एक विशेषता और थी, उसमें उन्होंने सभी धर्मों के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो आसपास के लोग खत्म हुए थे उन सब की आत्माओं की मुक्ति के लिए उन्होंने पिंडोत्कर्म वाला वो काम किया था। और आज उसके बाद ये दूसरी बार जालौन जिले के इतिहास में ऐसा देखने को मिला कि जब लावारिश, बेसहारा या अनाथ हुए लोगों की जो अस्थियां थी जो पिछले कई सालों से मोक्ष धाम में रखी हुई थी, लगभग 167 लोग ऐसे आइडेंटिफिकेट किए गए थे। उनकी अस्थियों को जब विसर्जित किया तो निश्चित तौर पर जनपद जालौन में कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश गया है। शामिल नहीं हुए, उन सबकी अस्थियां और उनकी भस्म मोक्ष धाम में रखी थी और 4-5 दिन पहले मैं मोक्ष धाम गया तो उनकी अस्थियां और उनका भस्म वहीं देखने को मिली। मुझे लगा कि ये हमारे क्षेत्र के लोगों की अस्थियां हैं और इन अस्थियों को उचित समय पर, उचित स्थान पर इनका पूजन करके इनका उरई के 11 ब्राह्मणों के साथ पूजा अर्चना के बाद पितृ विसर्जन का ये माह चल रहा है। इनमें जो आत्माएं वहाँ विराजमान हैं मोक्ष धाम उरई में, उन आत्माओं को श्रद्धांजलि, उन आत्माओं की मुक्ति देने का काम हम सबको करना चाहिए। और मैंने एक दिन उरई नगर के सभी समाज सेवी, जालौन नगर के भी सभी समाज सेवियों को बुलाकर सलाह मशवरा की, तो बिना दलगत राजनीति से हटकर इस कार्यक्रम को करने का तय हुआ और इसमें समाज के सभी लोग आगे आए। उस रथों के माध्यम से उरई नगर का भ्रमण करते हुए सभी समाज सेवी, सभी दलों के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलकर इस अस्थि कलश यात्रा में शामिल हुए।